किरिस का सुनने का गाना किरिस का जो एलिसिस ट्रे में जो इंस्ट्रूमेंट यूज आते हैं एलिसिस सर्जरी के अंदर, वो इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले ये पेंटिंग फोर्सेप है, इसे स्पंज होल्डिंग फोर्सेप भी कहते हैं। ये सर्जिकल साइड को क्लीन बेटाडीन से क्लीन करने के लिए यूज लिया जाता है। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से अपन इसको सरफेस एरिया को क्लीन करते हैं। ये नीडल होल्डर है, मोस्टली 2 नीडल होल्डर रखे जाते हैं ट्रे के अंदर, उससे नीडल को होल्ड किया जाता है, नीडल होल्डर के लॉक किया जाता है और फिर आप इसे पकड़ के स्टिचिंग की जाती है। स्टिच लगाने के लिए इसका यूज लिया जाता है। आर्टरी फोर्सेप, ये मीडियम आर्टरी फोर्सेप है, कर्व आर्टरी कहते हैं इसको। ये भी नंबर में 4। ये एलिस फोर्सेप है। सिजेरियन के अंदर एलिस फोर्सेप की क्वांटिटी 4 होती है। मोस्टली कोई 4 रखते हैं, कोई 6 रखते हैं, 4 रखे जाते हैं। ये सीट को, मसल्स को, स्किन को पकड़ने होल्ड करने के लिए यूज लिया जाता है। ये अंदर से तीत होते हैं, तीत ज़्यादा अच्छा ग्रिप देते हैं होल्ड करने के लिए। और ये एक टूथ फोर्सेप होती है और एक प्लेन फोर्सेप होती है। टूथ फोर्सेप के अंदर टूथ होते हैं, ये देखो इसके टूथ दिख रहे हैं आपको, ये टूथ होता है जिसे आराम से इसका होल्ड करने के लिए इसका यूज लिया जाता है। और ये प्लेन फोर्सेप होती है जो सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए इसका यूज लिया जाता है। इसके अंदर टूथ नहीं होते हैं, इसलिए नॉन टूथ फोर्सेप भी इसको बोला जाता है। वेबकॉप फोर्सेप, ये वेबकॉप फोर्सेप है, ये सॉफ्ट टिश्यू को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। इस तरह का इसका बनावट होती है ताकि इस टिश्यू को पकड़ने पर ये इंजरी नहीं करते हैं। ज़्यादातर मोस्टली फैलोपियन ट्यूब को होल्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ये देखिए इस प्रकार से बनी हुई होती है, ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल इंजरी नहीं करती है। एक कर्व सीजर रहती है और एक स्ट्रेट सीजर रहती है। कर्व सीजर होती है जो टिश्यू को काटने के लिए यूज किया जाता है, और जो स्ट्रेट सीजर होती है वो धागे को काटने के लिए यूज किया जाता है इसको। ये डॉइंस ऑफ रिट्रैक्टर है, ये नंबर ऑफ 2 होते हैं, किसी सेट में एक ही रखा जाता है। जब एलिस के टाइम ब्लेडर को सेपरेट करके उसको होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है ताकि आराम से ब्लेडर को इंजरी भी नहीं हो और आराम से ट्रेन स्टिच लगा सकते हैं अपन। कॉकर फोर्सेप, ये टूथ कॉकर है, स्ट्रेट कॉकर कहते हैं इसको। ये अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम करने के लिए यूज किया जाता है। दोनों साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम करते हैं, बच्चे की साइड से और प्लेसेंटा की साइड से, दोनों बीच में से क्लैम किया जाता है। क्लैम को होल्ड करने के लिए यूज होता है। ये ग्रीन आर्म आर्टरी है, ये नंबर ऑफ में 2 होती है। 2 ग्रीन आर्म आर्टरी एलिसिस ट्रे के अंदर रखी जाती है। ये यूट्राइन ब्लीडिंग को क्लैम्प लगाने के लिए इसका यूज लिया जाता है और यूट्रस के एजेस को होल्ड करने के लिए भी इसको यूज लिया जाता है। ये 12 क्लिप है, नंबर ऑफ 6 12 क्लिप होते हैं एलिसिस ट्रे के अंदर। चारों तरफ से पेंटिंग करते हैं, उसके बाद ड्रेपिंग करते हैं। ड्रेपिंग को होल्ड करने के लिए 12 क्लिप का यूज लिया जाता है। 2 बीपी हैंडल होते हैं, इसको बीपी हैंडल कहते हैं या नाइफ हैंडल कहते हैं। ये नंबर ऑफ में 2 होते हैं, एक 3 नंबर होता है और एक 4 नंबर होता है। मोस्टली इसमें 4 नंबर यूज होता है। एलिसिस 2 बॉल होते हैं और 2 किडनी ट्रे होती है एलिसिस ट्रे के अंदर। ओके, थैंक यू।